हेलो, नमस्कार बच्चों। कृषि रसायन विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2022 का पार्ट नंबर 2 अपने आज करेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर अपने मृदा का नमूना लेने वाला प्रयोग था वो किया। इसके बाद पीएच और ईसी मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो भी अपने पीछे कर चुके हैं। दूध में मिलावट का परीक्षण है वो भी पीछे अपने समझ चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसमें एक ऋणायन और एक धनायन की पहचान किस तरीके से होती है, जो भी अपने को उर्वरक दी जाएगी उस उर्वरक में एक ऋणायन और एक धनायन का अपने को परीक्षण करना है। तो इसमें सबसे पहले अपने को उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य के अंदर दिए गए उर्वरक में उपस्थित एक ऋणायन व एक धनायन की पहचान करना। उसके बाद बनानी है परीक्षण सारणी, जिसके अंदर इस तरीके से कॉलम आपने बना लेने हैं। क्रम संख्या आ जाएगी, प्रयोग आ जाएगा, फिर परीक्षण, फिर निष्कर्ष। सबसे पहले लिखना है प्रारंभिक परीक्षण, 1 नंबर डालना है ऊपर। पहले प्रारंभिक परीक्षण, फिर 1 नंबर डाल के एक परखनली में थोड़ा सा उर्वरक का चूर्ण लेकर उसमें सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डालने पर जो प्रेक्षण होगा, जो परखनली के अंदर अपने लिया है, रंगहीन धूम्र युक्त तीव्र गंध वाली गैस निकलती है, Cl- हो सकता है। ये निष्कर्ष में लिख देना है। फिर 2 नंबर लिखना है निश्चयात्मक परीक्षण, 2 नंबर डाल के परखनली के मुंह पर गैस निकलते समय NH4OH से भीगी छड़ ले जाने पर, देखिए यहाँ पे जो गैस निकलती है इस गैस के मुंह पर NH4OH से भीगी छड़ ले जाने पर श्वेत धूम्र बनते हैं, Cl- निश्चित है। इसके बाद तीसरा इसमें करें उर्वरक का चूर्ण, यानी कि जो अपने को उर्वरक दी गई उसका थोड़ा सा लेना है चूर्ण, प्लस इसमें तनु HNO3 डालना है, प्लस में AgNO3 का विलयन मिलाने पर दही जैसा श्वेत अवशेप बनता है, Cl निश्चित है। तो इस तरीके से ये जो ऋणायन है अपने पास वो ऋणायन आ जाएगा, Cl- निश्चित हो जाएगा। अब एक धनायन करना है इसी सारणी के अंदर। तो चौथा पॉइंट, उर्वरक का थोड़ा सा चूर्ण प्लस खाने का चूना जो होता है मिलाकर हथेली पर रगड़कर सूंघने पर अमोनिया की गंध आती है, NH4+ हो सकता है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षण 5 नंबर पॉइंट डाल के लिखेंगे परखनली में लगभग 1 ग्राम उर्वरक का चूर्ण लेकर इसमें लगभग 2 मिलीलीटर 40% जिसमें NH घोल हो का घोल डालकर सूंघने पर क्या होगा कि अमोनिया की गंध आती है, NH4 निश्चित है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट जिसमें निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं, परखनली के मुंह पर गैस निकलते समय लाल लिटमस पत्थर ले जाने पर लाल लिटमस पत्थर नीला हो जाता है, NH4 निश्चित है। इसके बाद लिखना है परिणाम। तो परिणाम में आ जाएगा दिए गए उर्वरक के नमूने में एक ऋणायन, तो ऋणायन आ गया Cl- व एक धनायन NH4+ है। तो इस तरीके से अपने को एक ऋणायन ज्ञात करना है। पहले ऋणायन का लिखना है, बाद में धनायन का लिखना है। तो अलग अलग अपने को उर्वरक प्रयोग करने के लिए दी जाएगी, तो उस प्रयोग के अंदर कौन कौन से अपने समूह बनते हैं, यानी कि जैसे NH4Cl का हो गया, यानी कि NaCl का हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इस तरीके से सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो इनके अलग अलग आप आगे परीक्षण करते हैं कि Na+ का क्या होगा, NO3 का क्या होगा, CO3- का क्या होगा। तो इसके आगे अपने करते हैं, पर ध्यान इसमें रखना है कि पहले Cl वाला लिखा जाएगा, सारणी इसी प्रकार से बनानी है, और एक ऋणायन और एक धनायन और अलग अलग उद्देश्य। तो उद्देश्य हर में इसी प्रकार से ये जो उद्देश्य है वही लिखा जाएगा, सारणी इसी तरीके से बनेगी। पहले एक ऋणायन के 4-5 पॉइंट है, फिर एक धनायन के 4-5 पॉइंट है, और उसके बाद उसका जो ये लास्ट में परिणाम है उस परिणाम को लिख देना है। तो आगे के जो अपने समूह लेके चलेंगे वो मैं एक स्क्रीन के माध्यम से आपको समझा दूंगा सीधे ही। कॉपी में सारणी आपको इसी तरीके से बनानी है, एक एक
एक ऋणायन और एक धनायन के लिए अलग अलग सारणियाँ, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग प्रयोग संख्या लिखनी है। जैसे एक ये प्रयोग हो गया, इसके बाद आगे वाला प्रयोग करेंगे तो उसमें भी एक ऋणायन और एक धनायन, फिर उसके आगे वाला उसमें एक ऋणायन और एक धनायन, अलग अलग इस तरीके से 4-5 अपने प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपने को प्रयोग संख्या आगे नेक्स्ट डालना है, अगला प्रयोग। तो इसके अंदर भी उसी प्रकार से सारणी बनानी है, क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। और जो प्रयोग है तो प्रयोग में ये लिखा जाएगा, प्रारंभिक प्रेक्षण अभिकर्मक समूह है, उर्वरक के चूर्ण का जलीय विलयन प्लस कुछ बूंदें तनु HNO3 मिलाकर थोड़ी सी मात्रा BaCl2 का विलयन मिलाने पर, और आ जाएगा प्रेक्षण के अंदर दही जैसा श्वेत अवशेष आता है, और निष्कर्ष में आ जाएगा SO4-2 हो सकता है। फिर उसके बाद निश्चात्मक परीक्षण है, अभिकर्मक समूह है, तो इसके अंदर भी 2 पार्ट अपने करने हैं। एक भाग में सांद्र HNO3 मिलाकर उबालने पर अपक्षेप अविलय रहता है, SO4-2 निश्चित है। इसी प्रकार से नीचे दूसरे वाला आपको लिख लेना है, तो ये एक ऋणायन अपना निश्चित हो जाएगा। उसी के नीचे फिर अगला क्रम डालकर अपने को हथेली परीक्षण लिखना है, उर्वरक का थोड़ा सा चूर्ण प्लस खाने का चूना मिलाकर हथेली पर रगड़कर सूंघने पर, आगे परीक्षण में लिख लेंगे अमोनिया की गंध आती है, निष्कर्ष में लिख देंगे NH4 हो सकता है। फिर अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट डाल के प्रारंभिक परीक्षण, परखनली में लगभग 1 ग्राम उर्वरक का चूर्ण लेकर इसमें लगभग 2 मिलीलीटर 40% NaOH का घोल डालकर सूंघने पर अमोनिया की गंध आती है, NH4 निश्चित है। फिर आगे लिखना है निश्चात्मक परीक्षण, परखनली के मुँह पर गैस निकलते समय लाल लिटमस पत्थर ले जाने पर लाल लिटमस पत्थर नीला हो जाता है, ये परीक्षण में, और निष्कर्ष में आ जाएगा NH4 निश्चित है। फिर आगे अपने को लिख देना है अगला पॉइंट डालकर, पॉइंट क्रम से लिखते जाना, इसमें कुछ अलग अलग है। तो गैस को नेस्लर अभिकर्मक में प्रवाहित करने पर बुरा अपक्षेप आता है, और निष्कर्ष में लिख देना है NH4+ निश्चित है। और इसके बाद उसी प्रकार से अपने को परिणाम लिखना है कि दिए गए उर्वरक के नमूने में एक ऋणायन जो भी अपने ऊपर किया, और वह एक धनायन NH4+ है। इस तरीके से ये अपना जो दूसरा प्रयोग था, एक धनायन और एक ऋणायन का, वो पूरा होता है। अब पहला प्रयोग मैंने कॉपी पे कर दिया, ये दूसरा प्रयोग है जिसमें अपने दोनों ज्ञात कर चुके हैं, एक ऋणायन और एक धनायन अपना ज्ञात हो चुका है। अब इसके आगे का जो अपने 3 नंबर प्रयोग करेंगे, तो आपको अगले पेज पे, यानी कि जो अगर पूरा पेज भर गया है जैसे भी है, अगला नए पेज पे लिखना है प्रयोग संख्या 3। उद्देश्य वही लिखेंगे कि दिए गए उर्वरक में उपस्थित एक ऋणायन व एक धनायन की पहचान करना। उसी प्रकार से अपने एक नए पेज पे सारणी बना लेंगे, प्रेक्षण सारणी, जिसके अंदर अपने क्रम संख्या और उसके बाद प्रयोग और उसके बाद प्रेक्षण और उसके बाद निष्कर्ष, इस तरीके से ये अपने को करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी अगर आपको इससे संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ भी जानकारी अगर आपको लेनी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। अपने करें कृषि रसायन विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2022 के, यानी कि धनायन और ऋणायन की पहचान किस तरीके से की जाती है। धनायन और ऋणायन के अंदर प्रयोग संख्या 3, इसमें भी उसी प्रकार से सारणी बनाकर अपने पहले लिखना है प्रारंभिक परीक्षण तनु समूह है। एक परखनली में थोड़ा सा उर्वरक का चूर्ण लेकर उसमें तनु H2SO4 डालकर आवश्यक हो तो धीरे धीरे गर्म करने पर तेजी से जाग के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, ये प्रेक्षण वाली लाइन में लिखना है। और निष्कर्ष में लिख देंगे CO3-2 हो सकता है। फिर लिखना है निश्चात्मक परीक्षण, उत्पन्न गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर
प्रेक्षण में लिख देंगे दूधिया हो जाता है और निष्कर्ष में CO3-2 निश्चित है। इसके बाद अपने लिखेंगे गैस को अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया रंग गायब हो जाता है, CO3-2 निश्चित है। क्रम संख्या के अंदर पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, इस तरीके से जब तक तनायन पूरे नहीं हो जाते क्रम संख्या चलती रहेगी। ये CO3 के अपने 3 ही हैं। पहले प्रारंभिक परीक्षण तनु समूह वाला लिखना है, उसके बाद निश्चात्मक परीक्षण। तो निश्चात्मक परीक्षण के अंदर 2 आ जाएंगे, एक तो उत्पन्न गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर और गैस को अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया रंग हो जाता है, दूधिया रंग गायब हो जाता है। और इधर निष्कर्ष में लिख देंगे CO3-2 निश्चित है। ये एक जो ऋणायन है वो अपना निकल चुका है, एक ऋणायन की पहचान हो चुकी है। अब इसके साथ धनायन है, तो धनायन अपने करते हैं इसके साथ पोटेशियम वाला, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट अपने पास उर्वरक होती है पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसके अंदर पोटेशियम धनायन निकल जाएगा और कार्बोनेट है वो ऋणायन निकल जाएगा। कार्बोनेट के नीचे ही CO3 के नीचे ही अगला क्रम देते हुए अपने अब पोटेशियम का करते हैं। तो इसमें लिखना है निश्चात्मक परीक्षण प्रयोग वाली लाइन के अंदर। तो प्रयोग वाली लाइन में लिखेंगे निश्चात्मक परीक्षण परखनली में लगभग 1 ग्राम उर्वरक का चूर्ण लेकर उसमें लगभग 10 मिलीलीटर आसुत जल मिलाने पर इसे अच्छी तरह से हिलाकर छानने पर दूसरी परखनली में 2 मिलीलीटर छनित लेकर उसमें कुछ मात्रा कोबाल्ट नाइट्रेट अभिकर्मक की डालने पर पीला अवक्षेप आता है। ये परीक्षण में लिखेंगे। इसके बाद निष्कर्ष में लिख देंगे पोटेशियम यानी K+ निश्चित है। दूसरे में लिखेंगे उपर्युक्त बिंदु में से परखनली में लगभग 1 मिलीलीटर छनित लेकर इसमें 2 मिलीलीटर फॉर्मोल्डिहाइड 40% डालकर कुछ मिनट रख दें तथा इसे उदासीन करते हुए NaOH का घोल तब तक डालें जब तक कि विलयन का रंग पीला न हो जाए। अब इसमें लगभग 1 मिलीलीटर कोबाल्ट नाइट्रेट अभिकर्मक डालने पर पीला अवक्षेप आता है। और निष्कर्ष में लिख देंगे पोटेशियम यानी K+ निश्चित है। तो ये अपना 3 नंबर जो परीक्षण 3 नंबर प्रयोग है धनायन ऋणायन का वो अपना पूरा होता है। पहले में अपने कार्बोनेट माइनस वाला किया और धनायन में आ गया पोटेशियम। और नीचे परिणाम में लिख देंगे दिए गए उर्वरक के नमूने में 1 ऋणायन CO3-2 व 1 धनायन K+ है। और ये प्रयोग अपने आप पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे का जो प्रयोग है प्रयोग संख्या 4 नए पेज पे लिख के उद्देश्य वही जो पहले लिख चुके हैं वही उद्देश्य लिखना है, उसी प्रकार से प्रेक्षण सारणी बनानी है। और प्रेक्षण सारणी के अंदर भी अपने को आगे फिर 1 ऋणायन और 1 धनायन की पहचान करते हुए आगे पूरा करते हैं। नए पेज पर प्रयोग संख्या 4 लिखकर उद्देश्य लिखकर और प्रेक्षण सारणी बनाकर इसमें आगे आप 1 ऋणायन निकालते हैं, ऋणायन की पहचान। इसमें लिखना है प्रारंभिक परीक्षण एक परखनली में थोड़ा सा उर्वरक का चूर्ण लेकर उसमें सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करने पर भूरे रंग के धूमर निकलते हैं। और निष्कर्ष में लिख देंगे NO3- हो सकता है। फिर लिखना है निश्चात्मक परीक्षण 2 नंबर पॉइंट डाल के उसमें लिख देंगे उक्त परखनली के विलयन में तांबे की छिलन डालकर गर्म करने पर गहरे भूरे रंग के अधिक धूमर निकलते हैं, NO3- निश्चित है। फिर 3 नंबर पॉइंट डालकर लिख देंगे वलय फ्रिक्शन उर्वरक के चूर्ण का जलीय विलयन प्लस ताज़ा बना हुआ FeSO4 का विलयन डालकर परखनली की दीवार के सहारे धीरे धीरे सांद्र H2SO4 को बूंद बूंद कर डालने पर दोनों द्रवों के मिलने की सतह पर काले भूरे रंग का छल्ला अपने को बनता हुआ दिखाई देता है परखनली में, तो हो जाएगा कि NO3- निश्चित है। तो इसमें FeSO4 अपने को ताज़ा बनाना पड़ता है, यानी कि आयरन और सल्फेट का, वो इसमें डालते हैं। डालने पर जो परखनली होती है, परखनली में दोनों जो विलयन अपने डालते हैं, एक पहले से होता है और एक जो अब FeSO4 डालते हैं,
तो दोनों के मध्य में एक काले भूरे रंग का छल्ला बनता है। तो ये छल्ला बनने का कारण हो गया कि इसमें NO3- निश्चित है। तो ये एक ऋणायन हो गया। अब इसके साथ ही आगे अपने को 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर हेडिंग डालते हुए एक धनायन की भी इसके साथ पहचान करनी है। अब NO3 अपना ज्ञात हो चुका है, NO3- और इसके साथ अपने कर लेते हैं Na+ वाला साथ में कर ले, जाने की NaNO3 जो कि सोडियम नाइट्रेट उर्वरक होती है अपनी, सोडियम नाइट्रेट, यानी कि Na उसमें प्लस हो जाएगा और NO3 है वो उसमें माइनस हो जाएगा। तो माइनस का अपने ज्ञात कर चुके हैं। अब Na+ वाला अपने को आगे धनायन वाला लिखना है। आगे अपने को धनायन के लिए लिखना है निश्चयात्मक परीक्षण। परखनली में लगभग 2 ग्राम उर्वरक का चूर्ण लेकर उसमें लगभग 5 मिलीलीटर आसुत जल मिलाने पर इसे अच्छी तरह से हिलाकर छानेंगे। 1 मिलीलीटर छनित परखनली लेकर इसमें पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट डालकर अच्छी तरह से हिलाने तथा कुछ मिनट के लिए इसे स्थिर रख देने पर परखनली के पैंदे तथा सतह पर श्वेत क्रिस्टल अपक्षेप जम जाते हैं। ये प्रेक्षण में लिखना है और निष्कर्ष में लिख देंगे Na+ निश्चित है। तो Na+ का यहाँ पे अपने को एक ही प्रेक्षण दिया गया है, वो एक ही करना है। और उसके बाद अपने नीचे लिख देंगे परिणाम कि दिए गए उर्वरक के नमूने में एक ऋणायन NO3- व एक धनायन Na+ उपस्थित है। इस तरीके से ये अपना जो प्रयोग संख्या 4 है वो पूरी हो जाएगी। आगे एक और करते हैं अपने प्रयोग संख्या 5, एक ऋणायन और एक धनायन की पहचान करना। उसी प्रकार से उद्देश्य लिखना है, प्रेक्षण सारणी बनानी है। अगला प्रयोग डालते हुए अपने उसी प्रकार से सारणी बनाकर प्रारंभिक परीक्षण तनु समूह के लिए एक परखनली में थोड़ा सा उर्वरक का चूर्ण लेकर उसमें तनु H2SO4 डालने पर प्रेक्षण में लिख देंगे तेजी से जाग के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है और निष्कर्ष में लिख देंगे CO3- हो सकता है। इसके बाद निश्चयात्मक परीक्षण, इसमें लिखेंगे उत्पन्न गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर प्रेक्षण में लिख देंगे दूधिया हो जाता है। निष्कर्ष में लिख देंगे CO3- निश्चित है। फिर आगे लिखेंगे गैस को अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया रंग गायब हो जाता है। CO3- निश्चित है। एक ऋणायन की अपने यहाँ से इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। अब CO3 के साथ अपने पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट अपनी उर्वरक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट के अंदर CO3 तो ज्ञात हो चुका है, एक ऋणायन। अब एक इसके साथ एक धनायन अपने पोटेशियम वाला साथ में इसके प्रेक्षण करते हैं। तो हेडिंग जो अपने क्रम संख्या है वो ध्यान रखना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो चुकी है। और उसके बाद 4 नंबर और 5 और 6 जैसे भी आगे आते हैं तो वो अपने पोटेशियम वाले उसमें लिख देंगे। इसके नीचे अपने पोटेशियम के लिए लिखते हैं निश्चयात्मक परीक्षण। परखनली में लगभग 1 ग्राम उर्वरक का चूर्ण लेकर उसमें लगभग 10 मिलीलीटर आसुत जल मिलाना है। इसे अच्छी तरह हिलाकर छानने पर दूसरी परखनली में 2 मिलीलीटर छन्नित लेकर उसमें कुछ मात्रा कोबाल्ट नाइट्रेट उर्वरक की डालने पर पीला अपक्षेप आता है, पोटेशियम निश्चित है। और उसके बाद लिख देंगे उपर्युक्त बिंदु 1 में से परखनली में लगभग 1 मिलीलीटर छन्नित लेकर इसमें 2 मिलीलीटर फॉर्मेल्डिहाइड 40% डालकर कुछ मिनट रख देंगे तथा इसे उदासीन करते हुए NaOH का घोल तब तक डालें जब तक कि विलयन का रंग पीला न हो जाए। अब इसमें लगभग 1 मिलीलीटर कोबाल्ट नाइट्रेट अभिकर्मक डालने पर पीला अपक्षेप आता है, पोटेशियम यानी K+
निश्चित है। तो इस तरीके से अपने ये धनायन और जो ऋणायन के थे प्रायोगिक परीक्षा के लिए वो अपने उर्वरक वाले इतने ही करने हैं, इतने काफ़ी होंगे। और इसके बाद नीचे परिणाम रिजल्ट ज़रूर लिख देना है कि दिए गए उर्वरक के नमूने में एक ऋणायन CO3-2 और एक धनायन पोटेशियम यानी कि K+ उपस्थित है। इतना ही है अपना इस प्रायोगिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। प्रायोगिक परीक्षा जो कृषि रसायन विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2022 का ये सिलेबस है। इतने ही अपने प्रैक्टिकल होंगे, इतने ही इसको फाइल में अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे करने हैं। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और जो भी आपके सहयोगी मित्र हैं, आपकी सहपाठी हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि इस तरीके से अपने को कृषि रसायन विज्ञान का प्रैक्टिकल करना है, इसकी फ़ाइल तैयार करनी है ताकि कोई भी मिस्टेक फ़ाइल के अंदर न हो। क्योंकि फ़ाइल के अंदर मिस्टेक होती है तो फाइल के भी अपने जो नंबर होते हैं वो निर्धारित होते हैं कि प्रैक्टिकल फ़ाइल का भी अपने को 3-4 नंबर मिलते हैं। तो वो नंबर अपने अगर सही बनी हुई तो नंबर नहीं कटते। इस तरीके से साफ़ सुथरी अपने को प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करनी है।